प्रभु तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन। इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर हो। इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि धा ध म म ग रे रे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा हो, पहले बने धरती के राजा। फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा। फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर हो। फिर मुनि चर्या, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य प्राकृताचार्य अभिषेक ज्ञान सुनील सागर जी महाराज की जय। समय सार जो बताया था कि आचार्य कुंद आचार्य की लिखित महान ग्रंथ है समय सार। उस पर अनेक आचार्यों ने टीका करी है, टीका लिखी है। आणि अभी जग जो लिख रहे कर रहे सब समय सार का ही उसमें सारांश है। अभी तक भी जो बोला है सभी सब समय सार का ही उसमें वर्णन आता है। तो इसे महान आचार्य कुंद आचार्य उनका हम 5-6 गाथा तक पढ़ाया था, तो भी और बता देता हूँ।
समय सा पहिली गाथा है, साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय सर्व भावांतर भावाय सर्व भावांतरे छिदी। इसमें कह रहे हैं कि देह से भिन्न, पर्यायों से पार, देह से भिन्न और पर्यायों से पार, पर्यायों से अलग जो आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वभावी, वो आनंद से अपार है। ये बड़े विस्तार से बता रहे आचार्य कि मैं नमस्कार न करते हुए मेरे आत्मा को ही नमस्कार कर रहा हूँ। कि शुद्ध स्वरूपी जो भगवान आत्मा अपने शरीर में विराजमान है, उसे ही मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसे 2 नंबर की गाथा में कुंदा आचार्यों ने बताया कि पहले बताया उन्होंने कि मैं शुद्ध केवली को नमस्कार कर रहा हूँ, उनसे कहा हुआ है समय सार वही आपको पढ़ा के बता रहा हूँ। लेकिन इस गाथा में आगे जाकर बता रहे कि जो नमस्कार मैं कर रहा हूँ शुद्ध केवली को, वो तो सही है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा मेरे अंदर बैठा है उसको ही मैं नमस्कार कर रहा हूँ। गाथा में बता रहे जीवो चरित्र दंसनाण दिठिंदो दिठो दो तम हम स समय जानम पोगल कम्म पदेशम दिठम च त जानम पर समयम। इस गाथा में उन्होंने 3 नंबर की गाथा में स्व समय और पर समय का वर्णन करा है। सब पूरी समय सार का वर्णन इस गाथा में उन्होंने भर दिया है। ये समझा रहे कि स्व समय क्या है और पर समय क्या है, इसका ही वर्णन इसमें करा है। तो इसमें उन्होंने बड़े विस्तार से स्व समय म्हणजे अपने स्वरूप में रमण करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, राग द्वेष हटाना, क्रोध कषाय कम करना, भले बुरे परिणाम जो है, इष्ट अनिष्ट परिणाम जो, इसको छोड़ना, ये छोड़कर हमें अपने स्वरूप में रमण करना है। जहाँ भी हो, कैसी परिस्थिति हो, अलग परिस्थिति हो, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी समय हो, तो हमें अपने स्व समय में ही चिंतन करना है और पर समय का त्याग करना है। म्हणजे राग द्वेष छोड़ना है, क्रोध कषाय छोड़ना है, भले बुरे परिणाम है, तुम ऐसे ही हो, तुमने तो कुछ आता नहीं, तुम तो फलाने हो, अच्छे हो बुरे हो, खोटे परिणाम, खोटा चिंतन, खोटा ध्यान जो करना है, ये पर समय कहा है, इसको छोड़ना है। तुम गलत हो, तुमको कुछ आता नहीं, तुम समझता नहीं, तुम बोलते आता नहीं, भले हो बुरे हो, खोटे परिणाम वाले हो, तुम्हारा अच्छा होगा नहीं, कल्याण होगा नहीं, ये बुरे परिणाम जो है खोटे, ये हमें छोड़कर अपने स्व समय में रमण करना है। 3 नंबर की गाथा में कहा है, सुनते आया और सुन रहा, ये सब तू छोड़ दे। अनादिकाल से जो करते ही आ रहा, देखो वो मनुष्य गति में हो, तिर्यंश गति में हो, देखो राग द्वेष क्रोध कषाय वनस्पति कायिक जीव में हो, कौन सी गति में हो, ये चारों कषाय लगी है। बिना कषाय से ये जीव जी नहीं रहा। वो कौन सी गति में हो, देव गति में हो, अभी कषाय है ही, और नरक गति में तो है ही। वो रात दिन यही कषाय करते आ रहा, श्री कथा, भोजन कथा, राज कथा। तो आचार्य से ये 4 नंबर की गाथा में समझा रहे कि ये जो कथा है ये तू अभी से अनादिकाल से करते आ रहा है, इसको छोड़ दे और अपना स्वरूप का ही चिंतन कर। और अगली 6ठी गाथा में बता रहे ये तम यतम विहतम दाहे अपनो सभी हरेण जदि दा ज पमानम चुक्के ज छलनम घेतनम। इसमें बता रहे कि एकत्व विभक्त आत्मा का मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको न समझा पाऊंगा तो मेरा छल मत करना, मुझे दोष मत देना। देखो इतना बड़ा संसार में कोई समझ पाता, कोई समझ नहीं पाता, तो ये बड़े भावुक प्रमाण से और
इसे समझा रहे कि भाई ये एकत्व विभक्त आत्मा जो है, मैं समझा रहा हूँ 415 गाथा तक, ये धीरे 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 हमको बताते जा रहे, समझा रहे कि एकत्व क्या है और विभक्त क्या है। एकत्व हमें अपने आत्मा को समझना है और विभक्त उसके अलग करना है। तो वो एकत्व विभक्त यानी स्व समय पर समय, इसका मैं ज्ञान कराते जा रहा हूँ। ये आप समझ पाए, अन्यथा न समझ पाए तो मेरा छल मत करना। छठी गाथा में उन्होंने बड़े भावुकता से और विनयता से कहा है कि तो तुम मेरा छल मत करना, कि देखो आज भी ऐसा ही है, तुमने क्या बोलते आता, तुमने कुछ आता नहीं, तुमको फलाना है, तुम तो ऐसे ही हो। सहज बोलने को कुछ लगता नहीं, तुम्हारा तो चारित्र अच्छा ही, तुमको तो कोई ठिकाना नहीं, तुमको तो कोई अक्ल का पता नहीं, बोलने में कुछ लगता नहीं। तो ऐसे आचार्य से समझा रहे कि वही मेरा छल मत करना। आपको मैं समझा, अच्छी तरह से समझाते लेके जा रहा हूँ। आगे देखो एक एक, आगे 2 नंबर का जो अधिकार है, जीव और अधि अधिकार, जीव और अजीव अधिकार। उसके बाद में कर्ता कर्म अधिकार, कि मैं अधिकार किसका अधिकारी नहीं हूँ। कर्ता कर्म अधिकार में बड़े विस्तार से समझा रहे। कर्ता कर्म अधिकार के बाद कौन सा तुम्हारा आश्रव, बाद में बंध, फिर संवर, किस कारणों से संवर होगा, निर्जरा और मोक्ष, और 9वां अधिकार आखिरी में सर्व विशुद्ध अधिकार हमको समझा रहे, बड़े विस्तार से समझा रहे। तो इसमें ये कहा है उन्होंने छठी गाथा में कि मेरा छल मत करना। आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आप समझ पाए या न समझ पाए, अच्छी तरह से समझ लिया तो सबसे कम समय में आप मोक्षगामी बन सकते हो। कैसा? स्व समय और पर समय। स्व समय में अपने आत्मा को जान लिया, अपने आत्मा को समझ लिया, राग द्वेष छोड़ दिया, क्रोध कषाय छोड़कर अपने स्वरूप में रमण हो गए और बाहर का सब विकल्प संकल्प जो है उसको छोड़कर अपने स्वरूप में रम गए, तो मोक्ष कोई दूर नहीं। अगली 7वीं गाथा में व्यवहार से समझा रहे कि ये व्यवहारेणु दिस नी नाणी स चरित दंशनाणम नवीनाणम च चरितम दंशनाण सो बहु शुद्धो। ज्ञानी आत्मा के ज्ञान दर्शन और चारित्र, यही 3 भाव व्यवहार से कहे हैं। यहाँ व्यवहार का कथन कर रहे हैं, वो देखो यहाँ आपको व्यवहार में लेके आए। आचार्य से बता रहे कि ज्ञान दर्शन व्यवहार से ही सम्यक दर्शन का कारण है, मगर व्यवहार से कहा है उन्होंने, यानी निश्चय से तीनों एक ही है। अपने आत्मा में अलग अलग भाग थोड़ी है, अलग अलग पार्ट है भाई, ये विभाग अलग है, वो विभाग अलग है, ऐसा नहीं। तो आत्मा एक ही ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, ऐसा उन्होंने समझाया है कि अलग अलग ज्ञान दर्शन चारित्र जो अलग अलग ऐसा विभाग नहीं है। तो व्यवहार से कहा है, लेकिन निश्चय से तो आत्मा एक ही है, एक ही ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। जो आत्मा का कथन व्यवहार से करा है उन्होंने 7 नंबर की गाथा में यही बता रहे, विस्तार से समझाया कि ज्ञानी आत्मा ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। और निश्चय से ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, खाली ज्ञानी आत्मा ही एक है। ये उन्होंने एक सिद्धांत से सिद्ध करा है, ये व्यवहार से बताया है। और 8 नंबर की गाथा में यह भी सब कमणो जो अन्नज्य भाषम वीण तू गाहेदु तह व्यवहारेण वीणा परम शुद्ध देशनम म सखम। यहाँ देखो पहली गाथा में उन्होंने बया कि व्यवहार से कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन जो कह रहे स्वभाव, ये यानी आत्मा का एक ही स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव ही। अभी यहाँ कह रहे हैं देखो बहुत बड़े महत्वपूर्ण, वो बोल रहे हैं कि
तुम्हें ज्ञान नहीं है। जैसा हम म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाते हैं, जिसको समझ नहीं पा रहा उसको तो व्यवहार से हमें समझाना होगा, समझाने पटाना होगा कि ये सही है, ये गलत है, तुम जो समझ रहे ऐसा ही है। तो हमें ये समझना होगा। बिना समझे हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। तो हम म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाते हैं। जो अज्ञान है, जिसको ज्ञान का पता नहीं, कोई धर्म का ज्ञान नहीं, तो हम उसको उसके भाषा में समझाते हैं। जैसे एखादा अज्ञानी आ गया, बेचारा ब्राह्मण आ गया, तो उसको हम उसकी भाषा में समझाते, भाई जैन धर्म क्या है, उसमें क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जैसे हम उसको पटा के समझा के बता सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। वैसा बिना ये व्यवहार से हम समझा सकते हैं और निश्चय से वह कथन अशक्य है। तो हमें म्लेच्छा से समझना होगा। जो व्यवहार से कथन कहा है, जो बिना समझे हमें ध्यान में नहीं आएगा। तो अज्ञान को अज्ञान की भाषा में ही समझाना होगा, ज्ञान वाले को ज्ञान भाषा में ही समझाना होगा। जो जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, उसको समय सार समझ में नहीं आएगा। कुंद कुंदाचार्य 8 नंबर की गाथा में यही समझा रहे कि म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में ही समझाना होगा, जब भी उसके ध्यान में आएगा, अन्यथा ध्यान में आने का नहीं। वो समझने के लिए सच्चा ज्ञान हो, सच्ची विभूति हो, सच्चा पढ़ा हो, सच्चा समझा हो, तो ही उसे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इस समझने के लिए हमें सच्चे ज्ञान की जरूरी है। व्यवहार से समझ लेंगे तो सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होगा। तो हमें निश्चयता की आगे लेके जा रहे हैं। आचार्य जी यही बता रहे कि हमें सच्चे स्वरूप प्राप्त करने के लिए सच्चे ज्ञान की जरूरी है, अन्य व्यवहार की जरूरी नहीं है। तो हमें उसको अच्छी तरह समझना है। बिना समझे हमने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं प्राप्ति होगी तो हम समझ भी नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे और अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? स्वाध्याय करना होगा। बिना स्वाध्याय से, बिना चिंतन मनन से हमें समझ में नहीं आएगा व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, क्या कहा है उन्होंने, नए क्या है, उसको समझे बिना हमें सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जैसा हम बोलते ना, एक आधे प्रवचन सुन रहे, नुस्ता सुन रहे, कान में से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से निकल जा रहा, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो हमें नयों का भी अभ्यास करना जरूरी है। व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, उसको समझना होगा। सच्चे ज्ञान का स्वरूप समझना होगा। जो बता रहे कि म्लेच्छ की भाषा में न समझते हुए सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने के लिए हमें स्वाध्याय की जरूरी है। रात दिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए। कुंद कुंद आचार्य यही समझा रहे, तो ही हमें समझ में आएगा, अन्यथा समय सार समझ में आने का नहीं। तो हमें व्यवहार छोड़कर शुद्ध में जाने के लिए नयों का अभ्यास करना जरूरी है। जो पहले ही गाथा में उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में 7 नए बताए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु, सूत्र, सम, विरूढ़, बुधा नया। ये 7 नए हमें समझना है। इसमें क्या है? तो नैगम क्या, नई क्या है, व्यवहार क्या है, हमें शब्द क्या है, रुजु सूत्र क्या है, उसमें क्या कहा है, समझे बिना हमें समय सार समझ में नहीं आएगा। तो हमें उसको समझना होगा। इसके समझने के लिए तत्व का अभ्यास करे बिना हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। तो हमें अच्छे से समझने के लिए नए का अभ्यास करना अत्यंत जरूरी है। व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है, और ये नयों का अभ्यास करना जरूरी है। नैगम, संग्रह, संग्रह क्या है, व्यवहार क्या है, इसका अभ्यास चिंतन मनन करना है। बिना समझे हमें समय सार का ज्ञान नहीं होगा।
जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसावणं एसो पंच नमो यारो सौव पाव प्रणासनो मंगलाणं च सव्वे सिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोली मूला तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिससे बिजनेस में समस्या पैदा हो जाती है, राजनीति में, व्यापार में, परिवार में समस्या पैदा हो जाती है, उसी तरह से धर्मोध्यात्म में कई बड़ी बड़ी भयंकर भारी भूलें हो जाया करती है। कुन कुन आचार्य ने ऐसे पवित्र से महान आचार्य ने समय सा जैसे महान ग्रंथ के अंदर 7 नंबर वाले श्लोक गाथा के अंदर लिखा है कि व्यवहार सदी, व्यवहारने से कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि नाणी चरित्र दर्शनम नाणम, चरित्र भी होता है, दर्शन भी होता है और ज्ञान भी होता है। व्यवहारने से कहा जाता है, व्यवहार अगर झूठा है, अगर व्यवहारने को झूठा मान लिया जाए तो क्या मतलब निकला है इसका? दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं, चरित्र भी नहीं है। यही बात आगे वाली लाइन में निश्चय की गाथा जो कही गई है, नवे नाणम न चरित्रम न दंसनम, आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, आत्मा में दर्शन भी नहीं है और आत्मा में चारित्र भी नहीं है। कौन बोलेगा ऐसा? निश्चय ने बोलेगा, है ना। मैं बस एक मिनट के अंदर अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा, एक उदाहरण देकर के आपके इसी उदाहरण के माध्यम से। व्यवहारने से कहा जाता है कि आत्मा के अंदर दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। अगर व्यवहार होता है तो आप में दर्शन नाम की चीज़ ही नहीं है, ज्ञान नाम की चीज़ ही नहीं है। और जब दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आत्मा क्या बन गई? जड़, अजीव, अचेतन। तो यहाँ व्यवहारने का मतलब झूठा नहीं होता है। व्यवहार का मतलब होता है जो पर्याय की बात करें। प्रवचन सार का अगर आपको किसी को याद हो तो आचार्य श्री कुन देव प्रवचन सार के अंदर लिखते हैं, इसी समय सार के अंदर भी सेम ही श्लोक आता है, कुछ अक्षरों, कुछ शब्दों के अंतर के साथ में, कि जो जानदे अरहंतम दवत गुणत बज्जेते हम, सो जानदे अपाड़ा मोह जादी खलु तत्सलवे, ऐसा कुछ गाता है। मुझे पूरी थोड़ा भी ध्यान में नहीं आ पा रही है। उसमें आचार्य श्री कहते हैं कि जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। बताओ आप, वहां भी पर्याय की बात करी, पर्याय से भी जानना पड़ेगा। अकेले द्रव्य से जानने को काम नहीं चलेगा, पर्याय से भी जानना पड़ेगा। जानने के लिए पर्याय का भी सहारा लेना पड़ेगा। कुन आचार्य के पवित्र महान श्लोक के ऊपर अमृतचंद्र आचार्य जैसे पवित्र महान आचार्य ने टीका जो लिखी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा, ग्वालिन जब मथानी मथती है तो एक हाथ को मुख्य बना देती है, दूसरे हाथ को ढीला छोड़ देती है, दूसरे हाथ को बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, दूसरे हाथ को बिल्कुल ढीला, उसमें जरा सा प्रेशर नहीं देती है, बिल्कुल ढीला छोड़ देती है, बिल्कुल ढीला, और इस हाथ से मथानी खींचती है। फिर अगले ही सेकंड फिर इस हाथ को जोर से पकड़ती है, पूरा जोर इसी पे देती है, इस हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ती है। जो गालन जो मक्खन निकालती है उसके दोनों हाथ यूं चलते हैं इस तरह से, जब इस हाथ पे जोर देती है, हाथ ढीला छोड़ती है, इसका हाथ पे जोड़ती है, हाथ ढीला छोड़ देती है। फिर यही बात आचार्य अमरचंद्र स्वामी पूछते, बताओ एक हाथ निश्चय और दूसरा हाथ व्यवहार। अब वो आचार्य कुन पूछते, बताइए कौन सा मुख्य हुआ, कौन सा महत्वपूर्ण हुआ, कौन सा ज्यादा ध्यान देने लायक हुआ, कौन सा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने लायक हुआ? बताइए आप। ऐसा कोई भी नहीं से हमेशा हमेशा छोड़ दिया जाए। ये बड़ी विडंबना दिगंबरत्व की कि कई सारे बड़े बड़े महान दिग्गज धुरंधर विद्वान जिन्होंने ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ तक लिख डाले, छाप डाले, और लाखों लाखों ग्रंथ बिक गए, ऐसे ढेर सारे पंडित विद्वान, उनसे बड़ी भारी, कई से मुनि आचार्यों से बड़ी भारी गलती हो गई
किसी ने व्यवहार को टोटल पूरा पूरा हे बता दिया तो हे ये है, ये तो छोड़ने लायक है, इसकी चर्चा भी नहीं करना, इसके बात भी नहीं करना, इसका चिंतन सोचना भी नहीं इसके बारे में। और किसी ने निश्चय के बारे में इस तरह की धारणाएं फैला दी। और आचार्य अम्मचंद सरी के सुलझे हुए आचार्य के चरणों में अगर हम जाएं तो स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिलता है कि जैसे गालन दोनों हाथ का वो उपयोग करती है, एक बारी साथ का, एक बारी साथ का, एक बारी साथ का, एक बारी साथ का, तो ऐसे ही एक व्यक्ति का जीवन होता है। जब मुंदराज हो चाहे वो श्रावक का जीवन जी रहे हों, उनका ऐसा जीवन होता है, एक निश्चय कर व्यवहार। फिर से आचार्य कुछ गाथा की तरफ ध्यान लेकर के इस बात को मैं विराम देना चाहूंगा। मैं आचार्य श्री बोलते हैं कि द्रव्यत गुण तपज्जते हैं, जो द्रव्य पे ध्यान देगा, जो गुणों पे ध्यान देगा, जो पर्याय पे भी ध्यान देगा, पर्याय को वहां भी गौण नहीं किया जाता है। जब आत्मा की अनुभूति होती है, जब आत्मा के आनंद का रसास्वादन, आत्मा के आनंद का जब अनुभव लिया जाता है, वो क्षण में पर्याय अपने आप गौण हो जाती है, व्यवहार अपने आप गौण हो जाता है, एक बाजू में छुपा दबा रह जाता है। लेकिन जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक किसी भी एक न एक को गौण नहीं किया जाता है। जब बात बोली जाएगी, जब कहीं कोई बात कही जाएगी, जब मैं आगे की तरफ देखूंगा, अपने आप मेरी आंखें पीछे की तरफ नहीं देख पाएगी। और जब मैं पीछे देख रहा हूं पलट करके, कि ऐसे महान आचार्य का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, जब मैं पीछे पलट के देख रहा हूं, तो जब पीछे देख रहा हूं तो मेरी आंखें आगे नहीं देख पाएगी। जब मैं आगे देख रहा हूं तो मेरा उद्देश्य ही नहीं कि पीछे क्या है उसको मैं इग्नोर करूं, अवॉइड करूं, वह उपेक्षा करूं, वह देखूं ही नहीं। और जब मैं आगे देख रहा हूं, मेरी ऐसी भावना है ही नहीं कि पीछे की बात को मैं उपेक्षा कर दूं। और जब पीछे देख रहा हूं तो मेरी इसी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आगे गंदा है, बुरा है, खराब है, अकल्याणकारी है, मोक्ष में रोकने वाला, इसलिए आगे नहीं देखूं मैं। कहां कौन सा उद्देश्य होता है, जब तक उस उद्देश्य को, इंटेंशन को नहीं समझते हैं, बड़ी भारी विडंबना है, समस्या पैदा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विवेक विहार के समाज बड़ी जिज्ञासु समाज है, बड़ी तत्व ज्ञान के प्रति भक्ति और रुचि वाली समाज है। और यहाँ के धर्मात्मा जो जीव इस बात को गहराई से समझेंगे कि कोई भी एक नए उस ग्वालिन की बथानी की तरह किसी भी एक नए का हमेशा हमेशा के लिए झूठा और गलत कह के उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। और किसी एक ने को जीवन भर के लिए हर बात, हर क्षण, हर मौके पर पकड़ा नहीं जा सकता है। तो उसका एक विशेष चिंतन किया जाएगा। ओम कट करो, फिर दोबारा फिर, है ना। रत्न सवकाचार्य जैसे इस महान गंगा में अवगाहन करें, माँ जनमाणी की पवित्र गंगा जो बही। विडंबना ये हुई दिगंबरत्व के साथ में कि लोग जहां जिस भूमिका में हैं, उन्होंने उस भूमिका पे टिके रहना तकरीबन छोड़ दिया। गृहस्थ तो था, जो गृहस्थ था तो श्रावकाचार में क्या क्या उल्लेख है, श्रावक को क्या क्या करना चाहिए, वो चीजें भूल गया। वो श्रावक को देव पूजा करनी चाहिए, गुरु पास्ती करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संयम करना चाहिए, तप करना चाहिए, और दान का इन 6 कर्तव्य का श्रावक को पालन करना चाहिए। तो जैसे श्रावक जैन समाज के इतिहास के अंदर पैदा हुई है, किसी एक कर्तव्य को, फर्ज को पकड़ लिया, किसी ने पूजा को पकड़ लिया, किसी ने स्वाध्याय को पकड़ लिया, कोई तपस्या को पकड़ लिया, किसी ने ध्यान को पकड़ लिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग किसी एक एक चीज को पकड़ लिया और उसी में पूरा जीवन झोंक दिया, स्वाहा कर दिया, और बाकी दूसरी चीजों पर 1% भी ध्यान नहीं दे पाए। तो वैसी गलती इस विवेक विहार के विवेकी समाज से न हो, इसलिए कई सारे मुनिराजों को अपने जीवन में देखा है, मूलाचार के बारे में बहुत कम, बहुत थोड़ा अध्ययन, स्वाध्याय, बहुत थोड़ा ज्ञान, और बाकी दूसरे ग्रंथों के बारे में बहुत सारी चीजें, बाकी दूसरे ग्रंथों का बहुत सारा गजब का स्वाध्याय हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। किसी भी ग्रंथ का कितना भी स्वाध्याय हो जाए, सारे ग्रंथ दिगंबर आचार्यों के लिखे, उनमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पर मुनि का मूलाचार का अध्ययन तो स्वाध्याय करना ही चाहिए, उसका चिंतन तो करना ही चाहिए। मैंने तो ऐसे मुनिराज भी देखे हैं कि अगर उनके पास में जाओ और जहाँ वो विराजे हैं, उस वहाँ जो भी ग्रंथ रखे उनमें टटोला जाए, खंगाला जाए, छाना जाए, तो मूलाचार और तत्संबंधित चारित्र सार है, और उस संबंधित जो बाकी जो
मूलाचार प्रदीप है, भगवती आराधना है, इस तरह के ग्रंथ नहीं मिलने वाले, नहीं दिखने वाले। मात्र अमुक अमुक पंडित जी के लिखे या मात्र अमुक प्राचीन आचार्य लिखे ग्रंथ ही मिलने वाले हैं। तो ये बड़ा भेदभाव, पक्षपात वाली बात हो गई। आप आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, चूंकि हमारे मंदिर के मूल है कि उनकी पूजा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, की पूजा करें, श्रद्धा करें, भावना रखें। लेकिन उनके जैसे पड़ोस के अंदर एक दूसरे वाले भगवान भी विराजित हैं, जिनका नाम है शांतिनाथ, उनकी तरफ मुझे देखना भी नहीं है, उनकी मुझे पूजा करनी नहीं है। समय सार मेरा बड़ा फेवरेट ग्रंथ है, तो मुझे मूलाचार की बिल्कुल बात नहीं करनी है, मुझे शावकाचार की बिल्कुल बात नहीं करनी है। इसका नाम धर्म अध्यात्म नहीं है। हम जनमानव के चारों अनुयोगों को एक जैसा सम्मान दे, एक जैसी इज्जत करें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जब समाधि भक्ति लिखते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है तो उस समय क्या प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसे पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने समाधि तंत्र से महान ग्रंथ की रचना करी, सर्वार्थ सिद्धि से पवित्र ग्रंथ की रचना करी, ऐसे पूज्यपाद स्वामी वो समाधि तंत्र के अंदर ऐसा पवित्र श्लोक लिखते हैं। वो लिखते हैं, कोई किसी गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। इतनी खतरनाक, इतनी गजब बात कर दी गई। उस ग्रंथ के अंदर किसी देव पूजा का वर्णन नहीं है। अब समय सार के अंदर भगवान की पूजा का वर्णन नहीं है। समय सार के अंदर मुनिराजों को आहार दान का वर्णन नहीं है। अब जब मुनिराजों को आहार दान का वर्णन नहीं है, भगवान की पूजा का वर्णन नहीं है, पूजन के द्रव्यों से की जाए वो वर्णन नहीं है, उसका मतलब ये नहीं निकलता है कि आचार्य कुन आचार्य पूजा के विरोधी थे। कई सारे लोगों ने समय सार पढ़ के पूजा करना छोड़ दी, कई गृहस्थों ने पूजा करना छोड़ दिया, अभिषेक करना छोड़ दिया, और इतने सारे प्रवचन दे डाले समय सार के ऊपर। ढेर सारी मोटी मोटी किताबें छप गई, बिक गई, बट गई, लाखों किताबें इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 50, 60, 70 सालों में बिक गई, बट गई। कहीं कोई उल्लेख नहीं किसी किताब के अंदर कुन आचार्य ने निश्चय की बात कही थी। समय सार के अंदर आप ढूंढोगे कि पूजा करने का कहाँ लिखा, तो वो नहीं आपको मिलने वाला है, वो विषय ही नहीं है। आप टमाटर, कोतमीर, धनिया, लौकी, टिंडा, तोरी बेचने वाले के पास में जाओगे, उससे पूछोगे, भाई साहब वो बंबई के शेयर बाजार में क्या रेट चल रहा है शेयर का, कौन सा शेयर कितने पर टूटा, कितने पे गिरा, बाजार कितने पर टूटा, सेंसस क्या बोल रहा है, क्या समझे, बंबई स्टॉक एक्सचेंज क्या बोल रहा है, दिल्ली का बाजार क्या बोल रहा है, अमेरिका का बाजार क्या बोल, भाई सब्जी बेचने वाला है, उससे बातें नहीं पूछी जाती है, उससे बातें नहीं की जाती। उससे ये पूछा, सब्जी बेचने से ये पूछा जाता है, भैया तुम्हारे ये सब्जी के कौन सब्जी क्या रेट है, 1 किलो दे दो, 2 किलो सड़ी गली तो नहीं है, अच्छी है, ताजी है, फ्रेश है, केमिकल वाली तो नहीं, वो चीजें उनसे पूछी जाती है। तो कहाँ किस व्यक्ति से क्या पूछना, किसको क्या बताना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सहजानंद जी वर्णे बड़ा सम्मान है दिगंबर जन समाज के अंदर उनका। उन्हें इतने सारे ग्रंथ लिखे कि उनकी उम्र में, उनके पहले, और शायद अब तक भी इतने सारे ग्रंथों पर आज तक भी, जहां तक मैं समझा हूं, जहां तक मेरे जीवन का अनुभव है, इन 30 सालों का, इस 95 से लेकर आज तक का, जितने सारे ग्रंथों पर वर्णी जी महाराज की टीका, सहजानंद वर्णी टीका, उतने किसी मुनि की, किसी विद्वान, किसी पंडित की टीका नहीं है। और जितनी मोटी मोटी टीका है, जितना ज्यादा उनने बोला है, उतना ज्यादा शुद्ध अध्यात्म है। सारी किताबें छप चुकी है, 2, 4, 5, 10 किताबें ऐसी होगी जो उनके प्रवचन थे, जो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं छप नहीं पाए, तो आने वाले वर्षों में छप जाएंगे। तो उन वर्णी जी ने जब प्रवचन दिया करते थे, सहजानंद जी वर्णी जो मेरठ में, जो तकरीबन जिनका अंतिम समय बीता, अंतिम सांसें निकली, तो वहां पर मुझे लोगों ने बताया, जब हम मेरठ में प्रवास में, तो मुंशी तरुण सागर जी महाराज के साथ जब मेरठ का प्रवास था 96, 97 के आसपास, तो उस समय लोगों ने बताया 200 लोग उनके प्रवचन सभाओं में हुआ करते थे। 200 लोग कम से कम, उस जमाने में 200 लोग बहुत बड़ी बात थी। न न्यूज़पेपर में कोई बड़ा भारी एडवर्टाइज होता था, न कोई न्यूज़ छपती थी, न टीवी चैनल थे, न कोई यूट्यूब चैनल थे। देवर नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन नॉट प्रिंट मीडिया, कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं था। उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। उस जमाने के अंदर 200 लोग प्रवचन सभाओं में आना
बहुत बड़ी बात थी। और ग्रंथों के प्रवचन, नॉर्मल जनरल प्रवचन 500-1000 लोग भी आते थे, लेकिन डेली के रूटीन के प्रवचन के अंदर 200-200 लोग आना, वो भी किसी आध्यात्मिक ग्रंथ की जब बात चल रही है, उससे प्रवचन चल रहे, उस मौके पर नहीं आते थे। 1000-1000 लोग नहीं आते थे, 500 लोग, लेकिन 200 लोग तकरीबन डेली आते थे। और जब समयसार पढ़ाने की बात चली तो वर्णी जी ने, सहजानंद जी वर्णी महाराज ने बोल दिया, समयसार में सबके सामने नहीं पढ़ाऊंगा, खुल्लम खुला बड़ी प्रवचन सभा में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले परीक्षा लूंगा किसको नयों का ज्ञान है, किसको नए का ज्ञान नहीं है। वो मात्र 3 लोग उन्होंने छांटे, मात्र 3 लोग उन्होंने छांटे, और मात्र 3 लोग के सामने वर्णी जी महाराज ने समयसार उनको सिखाया, पढ़ाया, बताया, समझाया। हालांकि उनके जीवन काल में उनके सामने समयसार पर लिखी किताबें सबके सामने प्रकाशित हुई, छपी और बटी, पब्लिश हुई। उनसे पहले गणेश प्रसाद वर्णी जी महाराज, उनकी बड़ी सुंदर सी किताब समयसार पे है। आने वाले वर्षों के अंदर एक बड़ा महान काम किया परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसे पवित्र महान आचार्य ने, उन्होंने समयसार के ऊपर ब्रह्मचारी अवस्था में ही, जहाँ तक मुझे ध्यान है गृहस्थ अवस्था में, पंडित भूरामल नाम था उस जमाने में उनका, तो उन्होंने समयसार में बड़ा सुंदर ग्रंथ की रचना करी। और भी कई सारे मुनिराज हुए, कई सारे पंडित जी हुए, कई सारे विद्वान हुए, 1000 सालों तक आचार्य कुन ने समयसार लिखा, और 1000 सालों तक आचार्य के समयसार लिखने के बाद में कहीं कोई टीका नहीं हुई, कहीं कोई अनुवाद नहीं हुआ। तकरीबन 800 या 900 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र स्वामी हुए, उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी। और जब उन्हें संस्कृत में टीका लिखी तो फिर कुछ लोग के दिमाग खराब हो गए, पागल हो गए। समयसार का ऊट पटांग मन माना अर्थ उस टीका के छंदों पे से निकालने लगे, उस टीका पे से निकालने लगे, क्योंकि उसमें गुण स्थान की बात नहीं थी उसके अंदर। ज्ञानी मतलब कौन सा गुण स्थान? अच्छा, कुन ने ज्ञानी कहा तो किसको ज्ञानी कहा? हालांकि रेफरेंस दिए थे उन्होंने, कई जगह स्पष्ट रूप से खुल्लम खुल्ला उल्लेख किए, लेकिन मनमाना अर्थ निकालने लगे। तो जैसे जैसे महान आचार्य पैदा हुए, जिन्होंने आचार्य जयसेन के बाद में सुंदर सी टीका लिखी, गुणस्थान का उल्लेख किया कि अमुक श्लोक अमुक गाथा में अमुक तरह का गुण स्थान के हिसाब से वर्णन है। फिर लोगों के सामने चीजें पिक्चर क्लियर होने लगी। और फिर तो पिछले 50 सालों में, पिछले 100 सालों में, पिछले 150-200 सालों का ढेर सारे बड़े बड़े गजब एक से बढ़कर एक विद्वान हुए, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो जमता था उस समय जो ग्रंथ अवेलेबल थे, उस जमाने मुनि तो हुआ नहीं करते थे, उस जमाने में थे तो इक्के दुक्के मुनि थे, जो कहीं जंगलों के अंदर कहीं यहाँ वहां कहीं विचरण किया करते थे, और उन राजों से पंडित विद्वानों के संपर्क नहीं हो पाए। जिन पिछले 100-200 सालों के अंदर जो भूधर राज जी, धनत राय जी, दौलत राम जी, और जो बड़े बड़े महान विद्वान पंडित हुए, जिन्होंने बड़े ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, व्याख्याएं लिखी, वो दुर्भाग्य रहा दिगंबर जैन समाज का। ऐसे बड़े बड़े विद्वान, कोई एक भी विद्वान किसी एक भी मुनिराज के चरणों में नहीं बैठ पाए, उनसे ज्ञान नहीं ले पाए। बस ही विडंबना ही दुर्भाग्य हो गया। इसकी वजह रही आज दिगंबर समाज में ढेर सारे मत मतांतर खड़े हो गए, ढेर सारे मत मतांतर खड़े हो गए। तो वो आप जहां जिस भूमिका में हो, सबसे पहले आपको उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। आज जब शावक हो तो शावक को शावकाचार का अध्ययन तो हर हाल में करना ही चाहिए। जब तक शावकों ने शावकाचार का अध्ययन नहीं किया है, 2-3-4 प्रकार के श्रावकाचार बहुत फेमस है। एक रत्नगण श्रावकाचार सबसे सिरमौर है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है सारे श्रावकाचारों में। तो जब तक श्रावक ने श्रावकाचार का विधिवत रूप से अध्ययन नहीं किया है, एक एक श्लोक का अर्थ नहीं समझा है, तब तक कहीं किसी और अनियोग की तरफ जंप मारना, छलांग मारना, मैं समझता हूं इसमें कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं। फिर भी आप किसी भी अनियोग के किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगे हाथ। साथ ही साथ हर एक श्रावक को श्रावकाचार का अध्ययन भी करना चाहिए।
चार शब्द का मतलब क्या होता है? अगर ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ा जाए तो चार शब्द का मतलब ल होता है। र को संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में कई सारे जगहों पर, कई हिंदुस्तान के कई सारे विभिन्न विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न विभिन्न एरियाज के अंदर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, हिंदुस्तान के विभिन्न विभिन्न गांवों में कई सारी जगहों पर र को ल और ल को र बोला जाता है। तो चार का मतलब चाल होता है, चाल। और देशी भाषा में क्या बोलते हैं? चाल चलन। क्या बोलते हैं? चाल चलन। तो शाव का चार का मतलब शाव का चाल चलन कैसा होना चाहिए। चाल चलन है क्या? चाल चलन मतलब क्या? उसे क्या चिंतन, क्या सोचना चाहिए और कौन सी क्रियाएं उसके द्वारा, शरीर के द्वारा होनी चाहिए, इसका नाम शाव का चार। शाव क्रिया कौन सी नहीं चाहिए तो डिटेल में वर्णन यहाँ पर बताया गया है। बोलना एक आदिनाथ परमात्मा के चरणों में नमोस्तु प्रणाम करता हूं मैं। परम पूज्याचार्य श्री आदि सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु प्रणाम करता हूं मैं। परम पूज्याचार्य श्री महावीर की महाराज चरणों में नमोस्तु प्रणाम करता हूं मैं। परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु प्रणाम करता हूं मैं। परम पूज्य तपस्मरा सन्मति सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु प्रणाम करता हूं। और उनके पट्टाधीश, चतुर्थ पट्टाधीश, अजमेर किशनगढ़ में विराजमान ऐसे गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज चरणों में नमोस्तु प्रणाम करता हूँ। और मैं इन सभी महान आचार्य ज्ञान मुझे दें। कई बार इस बात को मैंने आपके सामने कोट किया है, जिस भी महान आचार्य के किसी पवित्र ग्रंथ को अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर रोज उन पवित्र महान आचार्य को और उस ग्रंथ को जिसका आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर वो आचार्य ग्रंथ है तो उसको आप अर्घ जरूर भेंट करें। उन आचार्य का नाम लें, उन्हें जरूर अर्घ भेंट करें। कोई गुत्थी पैदा होती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक पंडित जी ऐसा बोलते हैं, दूसरे पंडित जी ऐसा बोलते हैं, और दोनों पंडित जी विरोधी बातें बोलते हैं। एक बोलते वो बोला, एक बोलते पूरब की नहीं पश्चिम की बात कही है। अब बेचारा एक आम आदमी बेचारा पसोपेश में असमंजस से पड़ जाता है कि इस ग्रंथ के अंदर, श्लोक के अंदर ये पूरब की बात कही कि पश्चिम की बात की। दोनों पंडित जी को पढ़ो, दोनों विद्वानों को पढ़ो, दोनों मुनिराज के ग्रंथों को सामने रख करके बैठो, दोनों की अनुवादों को, भावार्थ को, विशेषार्थ को सामने रख करके बैठो। आम आदमी बेचारा टेंशन में आ जाता है, ये बात सही कि ये बात सही। तो ऐसी कोई उलझन अगर आपके दिमाग के मन में, मस्तिष्क में पैदा हो जाए, उसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है उसका? शांत मन से, ठंडे दिमाग से, जो लिखने वाले पवित्र महान आचार्य हैं उनके नाम की माला फेरी जाए, उनका स्मरण, उनका चिंतन किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, आचार्य श्री क्या मालूम आपने क्या लिखा है, मेरी बुद्धि में नहीं समझ पा रहा है, आप ऐसी कृपा करो कि जो आपने लिखा मुझे समझ में आ सके। और अगर उस ग्रंथ की टीका लिखने वाले कोई पवित्र महान प्राचीन आचार्य हैं तो उनका भी स्मरण किया जाए। आप गृहस्थी हैं, उनका स्मरण के साथ में उनकी पूजा है ना, उनका अर्घ, उनके मंत्र का जाप, वो तो राजबीन के मंत्र का जाप करते ही बड़ी विधि होती है। और मुझे सौभाग्य है मेरे जीवन का कि मुझे इस पवित्र विधि मुझे मिली, मुझे प्राप्त हुई, और मैं कुछ शब्दों को बताने के सामर्थ्य आज आपके पास में रख पाया हूँ। मैं पिछले दिनों भी आपके सामने बोला था कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। क्या? सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। मात्र सम्यक दर्शन के 8 अंग नहीं होते हैं, आपके व्यापार के, बिजनेस के, आपके पारिवारिक जीवन के, आपके रिश्तों के, आपकी पर्सनल लाइफ के, आपके राजनीति का जीवन, आपके समाज का जीवन, आपका रुपया पैसे का आर्थिक जीवन, आपके जीवन से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र के 8 ही अंग होते हैं। वे 8 के 8 अंग अगर आपके पास में हैं तब बुलंदी को, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। प्रभावना मतलब क्या? प्रभावना का मतलब होता जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जो भी काम, व्यापार, बिजनेस, राजनीति, अध्यात्म, आप जहां भी जो भी जीवन जी रहे हैं उस क्षेत्र में आप इतने ऊंचे उठे कि बड़े सम्मान के साथ में, बड़े गौरव के साथ में, बड़ी इज्जत के साथ में उस क्षेत्र के अंदर आपके नाम को लिया जाए, जिसे हम कहते हैं आइकन, जिसे हम कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर, वो उपलब्धि मिल सकती है। हम संकुचित अर्थों में शास्त्रों को देखने की कोशिश न करें। समय सार के भीतर जहां ऐसी बड़ी बड़ी आत्मा की बातें हैं,
कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे लगता है वो सही बोलते हैं, जो मेरी सोच है, जो मैंने विभिन्न वर्तमान के विभिन्न बड़े बड़े आचार्य के चरणों में बैठ के जो मैंने सीखा समझा है, तो वो सही बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि समय सार में सोना बनाने की विधि है। काम बदम मुष्टम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये धर्म अध्यात्म शास्त्र मात्र मात्र मोक्ष देने वाले नहीं, संसार के जीवन के, लौकिक जीवन के, व्यवहारिक जीवन की हर एक उपलब्धि आपको देने वाले हैं। कई बार कहा करता हूं मैं, ये जिनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी नहीं है, ये क्या है? ये कुकिंग, भोजन बनाने की कला सिखाने वाली किताब है, पाक शास्त्र की किताब है। वो जो किताब होती भोजन बनाने की विधि की, हलवा कैसे बनाना, नमकीन, मिठाई, गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते, कचौरी कैसे बनाई जाती है, सब्जी कैसे छोंकी जाती, कैसे बनाई जाती है, क्या वो किताब को पढ़ेंगे, उस किताब को पढ़ेंगे, उन पन्नों को पढ़ेंगे, उन शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपके मुंह में गजब टेस्ट पैदा हो जाएगा, आपकी जीवान का बहुत प्यारा स्वाद का अनुभव होगा। और इस शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा को बड़ा प्यारा टेस्ट पैदा होगा, ऐसा टेस्ट पैदा होगा, ऐसा स्वाद पैदा होगा जो पिछले कई के जीवनों में कभी भी नहीं पैदा हुआ था। सौंदर्य पैदा होगा। समो सवत्त सुंदरो लोए। गुनगुन देवाचार्य समय सार के अंदर लिखते हैं, सबसे सुंदर आत्मा है। सब इस दुनिया में लोए, इस लोक में, इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे मनोहर कोई है तो वो आत्मा है। सबसे टेस्ट कहीं पर है, सबसे ज्यादा स्वाद कहीं पर है, वो आत्मा के भीतर है। सबसे सुगंधित कोई वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड में, इस तीन लोक में है, तो सबसे सुगंधित क्या है? ये आत्मा है। अब जब मैं यूं कहता हूं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आत्मा यहां पर है। आत्मा शरीर के एक रोम रोम के अंदर समाई हुई, शरीर में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पे आत्मा का अंग अवयव न हो। तो बात ये चल रही थी, सबसे पहले आचार्य देव समंत भद्र स्वामी यहाँ पर निशंका गुण की बात करते हैं, फिर निकांक्षा गुण की बात करते हैं, फिर निर्विचिका का पवित्र श्लोक चला था। मैंने बार बार आपका ध्यान आकर्षित किया था। स्वभाव तो शुचौ का ये, शरीर तो अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, शरीर भी अपवित्र, शरीर तो हमेशा ही अपवित्र होता है, लेकिन शरीर के साथ मेरे के मन भी हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार अपवित्र हो जाता है। और जब मन अपवित्र होता है, होने वाली क्रियाओं में भी अपवित्रता पैदा हो जाती है, निकलने वाले शब्दों के अंदर अपवित्रता पैदा हो जाती है। और जब शरीर की, मन की क्रियाओं पर आपका ध्यान चले जाता है, जब शब्दों पर आपका फोकस और चिंतन जब बैठ जाता है, जब पकड़ करके आप बैठ जाते हैं, अमुक ने अमुक शब्द कहे हैं, अमुक ने अमुक क्रिया करी है, तो फिर क्या होता है? आपके मन के अंदर क्या पैदा होता है? जुगुप्सा पैदा होती है, गिलानी पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, और वहां से दूर हटने का, भागने का मन करता है। तो इसी श्लोक की अगली लाइन के अंदर यही आचार्य प्रभु लिखते हैं, परमात्मा फरमाते हैं, क्या लिखते हैं? गुणा प्रीतिर। क्या शब्द यूज करते हैं? गुणा प्रीतिर। कितने गंदा आदमी हो, कितना ही बुरा बोला हो, कितना ही खराब जीवन हो, कितना ही घटिया उसका चारित्र हो, चाल चलन हो, स्वभाव हो, व्यवहार, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कोई ना कोई गुण तो उसके अंदर है। और जिस उस गुण को आप देखने की कोशिश करने लग जाते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। जिस दिन मेरी भावना की लाइन आपके जीवन में उतर जाती है, गुणों से प्रीति, अरे इसमें कोई गुण है ही नहीं, उसमें एक भी गुण नहीं है, उसमें एक भी गुण नहीं है, जिस दिन ऐसी आपकी सोच हो जाती है, तो फिर संबदर्श से आप बहुत दूर चले जाते हैं। जिस दिन आपकी ऐसी सोच होती है, हो सकता है शायद कोई ना कोई गुण तो उसके अंदर होगा, लेकिन मेरी आंखें उस गुण को देख नहीं पा रही है, मैं अपना दिमाग, अपना मन, अपनी बुद्धि, उसमें क्या गुण है वहां पर मैं दिमाग को नहीं लगा पा रहा हूँ। अब कुछ तो गुण तो होगा, ऐसा तो होता नहीं कि कुछ भी गुण ना पे हो। मुंशी तरुण सागर जी महाराज कहा करते थे, कितनी छोटी छोटी झोपड़ी हो, झोपड़ी मतलब घर, रहने का घर, ठीक है, आपके पास कोई बड़ा भारी महल है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, 5 फ्लोर है, किसी पूरी मल्टी, किसी का पूरा टावर, उसी का अपना खुद का टावर है, उसे ऐसे ही परिवार
इस धरती पर रहते हैं। पिछले दिनों मुझे ध्यान ने पिछले के पिछले साल कि श्री श्रावक ने पेपर की कटिंग मुझे ला के दी थी। कटिंग में था 160 मेंबर है किसी एक परिवार के व्यक्ति के पास में, 12-15 ऐसे कुछ पत्नियां उसकी है, कुछ मुझे ध्यान नहीं है, कहते 30 से 40 उसके बेटे हैं, फिर उनके अपने पोते हैं और फिर पड़ पोते हैं, बड़ा पूरा परिवार है। और मजे की बात तो ये, आश्चर्य वाली बात तो ये, चमत्कारी वाली बात तो ये, वो व्यक्ति ने जब बोला केन्या, जहाँ तक मुझे ध्यान है केन्या की बात है, वो व्यक्ति कोई 90-95 साल का नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है। जब ये न्यूज़ छपी थी तो वो इंसान 17 साल का भी उस समय वो नहीं हो पाया था। तो वो व्यक्ति का चमत्कार वाली बात मुझे इतना आश्चर्य लगा, इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे बेटे, इतने सारे पोते पोती, और बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे परिवार में सारे लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। और उस व्यक्ति ने कभी कोई ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन नहीं किया। वो व्यक्ति कहीं किसी मंदिर में नहीं गया। वो व्यक्ति, उसने कहीं कोई तप और त्याग और जप और अनुष्ठान और पूजा और हवन और दान वान कुछ नहीं किया। उस इंसान ने कहीं कोई बड़ा भारी अध्ययन, चिंतन, आत्ममंथन कुछ नहीं किया। और न उसके परिवार के लोगों ने ऐसा कुछ किया। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बोलता कि मेरी जो भी 15-20 पत्नियां, उनमें कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और आज आप अपने परिवार के बारे में उठा के देखिए, आम इंसान की बात तो कर ही नहीं रहा हूं मैं, जो लोग स्वाध्याय करते हैं, जो लोग डेली मंदिर जाते हैं, उनके परिवार में कितने 2 या 3 या मुश्किल से अधिक 4 महिला होगी। वर्तमान के फिलहाल के जमाने की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की बात करो तो किसी परिवार में 2 या 3 महिलाएं बहुत बड़ी बात हो गई। एक तो वो दादी और 2 उसकी बहू है या एक उसकी बहू। जनरली सामान्य रूप से 2 लोग तो होते हैं, या तीसरा मान उसकी बेटी मान लो, उसकी जो भी है, अधिक से अधिक सामान्य रूप से अधिक से अधिक इस दिल्ली में आसपास के एरिया के अंदर, पढ़े लिखे परिवारों के अंदर, समृद्ध परिवारों के अंदर, धर्मात्मा परिवारों के अंदर 3-4 महिला मुश्किल से हो पाती सामान्य रूप से। आप चेक करिए उन 3-4 महिलाओं में से ऐसे कितने परिवार है जहां पे आपस में बड़ा गजब का प्रेम है। शायद ही कोई इक्का दुक्का परिवार मिले। धर्म ध्यान की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हमारे द्वारा होती है, लेकिन जहाँ आपस के रिश्ते के अंदर माधुर्य पैदा करने की बातें होती है, बहुत कम हो पाती है। कल एक मीटिंग थी, दोनों भाई थे, चाचे ट्रस्टी लोग थे। अनुराग जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही। अनुराग ने जीवन का अनुभव बताया, बात चर्चा पर चर्चा चली, बात चली, जीवन का अनुभव बताया। लो महाराज जी, अगर पुरानी बात को याद किया जाता है तो वर्तमान के रिश्ते खराब होते हैं। पुरानी बातों को जितना ज्यादा हम दिमाग के अंदर रिपीट करते हैं, उतना ही ज्यादा वर्तमान के रिश्तों के अंदर कड़वाहट पैदा होती है। कितना बड़ा सिद्धांत है, बताओ आप, कितना बड़ा जीवन का अनुभव है। अब जो वो ये बात कर रहे थे, मैंने भी इस बात को दोहराया। ऐसे गुरुदेव भी इसी बात को फरमाया करते हैं, भूतकाल का भूत, क्या भूतकाल का भूत जब तक दिमाग पे सवार होता है, तब तक वर्तमान काल की कचूमर और चटनी बन जाती है। बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी भी कई सारी बार, कई सारे मौकों पर भूतकाल की चीजों को दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। विश्व प्रसिद्ध वक्ता, जो अपने जमाने में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वक्ता रहा, जहां तक मेरी सोच है, ओशो, किसी किताब में मैंने पढ़ा, मैंने कहीं पर उसने लिखा था कि उसने अमुक सन्यासी की, उन्होंने तो नाम भी बताया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, अमुक सन्यासी किताब को पढ़ा। कभी जब उन्होंने सन्यास को धारण किया था तो कहीं उस समय कुछ 50-1 साल पहले कुछ विरोधी लोग थे उनके। अब तो क्या मालूम उस ज्ञानी व्यक्ति के जीवन के वो सारे लोग जिन्होंने उस 50 साल पहले दुख दिया था, समस्याएं, विघ्न, बाधा पैदा कर, रोड़े अटकाए थे, वो क्या मालूम वो लोग कहाँ चले गए। आज तक वो बड़ा विद्वान, वो बड़ा ज्ञानी, उसकी ढेर सारी किताबें, विश्व प्रसिद्ध ज्ञानी व्यक्ति है वो, आज भी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती है उस व्यक्ति की, विद्वान की,
तो ओशो लिखता है कि वो क्या मालूम वो लोग कहां चले गए, उस विद्वान की जिन्होंने निंदा बुराई करी, झूठे इल्जाम लगाए, ताने दिए, क्या मालूम वो लोग कहां पे चले गए, वो उनका आता पता ही नहीं है। लेकिन आज भी ये विद्वान उन्हीं लोगों के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बारे में बोले चले जा रहा है। हालांकि जिन्होंने आरोप लगाए थे वो 50 साल पुरानी बातें थी, वो क्या लोग मर गए, जिंदा है कि नहीं है, और बरसों हो गए इस इंसान, इस ज्ञानी विद्वान को उन लोगों से मिले बरसों 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 हो गए, पर आज भी इस ज्ञानी विद्वान के किताबों का अध्ययन किया जाए तो उन लोगों के खिलाफ ढेर सारी बातें, अब जो पकड़ने वाले पकड़ ले, समझने वाले समझ जाते हैं। तो यहाँ चशी बोलते हैं गुण प्रीतिर, मुझे गुणों से प्रीति करनी है। कोई कौन सा गुण है, कौन सा गुण है, कौन सी अच्छाई है, कुछ तो अच्छाई होगी। मुंशी तरुण सागर जी बात बताते बताते रहे कि मुंशी तरुण सागर जी महाराज बोला करते थे, झोपड़ी, झोपड़ी मतलब क्या, घर, किसी गरीब व्यक्ति का घर, कितनी छोटी से छोटी झोपड़ी हो, हर एक झोपड़ी के भीतर कम से कम एक दरवाजा जरूर ही होता ही है। भले छोटा दरवाजा, जो लंबाई कम हो, चौड़ाई कम हो, ऊंचाई कम हो, कम से कम एक दरवाजा तो हर इंसान की छोटी छोटी झोपड़ी में भी होता ही है। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना बड़ा दरवाजा, जितनी बड़ी बिल्डिंग जितनी जितनी ऊंची, जितनी उसमें उतने ज्यादा दरवाजे। कई बार तो एक कमरे में 2 या 3 दरवाजे होते, एक दरवाजा तो हर कमरे में होता ही होता है। अब झोपड़ी में एक ही कमरा तो होता कुल मिलाकर के, तो जिस तरह से झोपड़ी में कम से कम एक दरवाजा तो होता ही होता है, ऐसी कितना रद्दी, कितना घटिया, कितना बुरा आदमी कम से कम एक गुण तो होता है। आप चेक करिए, आप सोचिए, आप चिंतन करिए, वो कौन सा गुण है जो उस इंसान के भीतर है। गुण प्रीतिर, फिर बोलूंगा मैं, गुण प्रीतिर, जब तक गुणों से प्रीति नहीं होती है, वंदे तद गुण लब्धे, ये गुण की वंदना होती है। हम गुण नहीं है हमको, अरे कितना ही गद्दी, कितना ही घटिया, कितना ही बुरा आदमी, गुण तो है। बोले क्या गुण है, बोले मंदिर तो आता कम से कम, भले कुछ भी उद्देश्य हो इसका, ये लोगों को दिखाने के लिए मंदिर आता है, ये आत्मा को नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि, चाहे कैसा भी, चाहे जैसा भी हो, एक गुण तो इसके अंदर है। बोले क्या गुण है, बोले एक गुण तो उसके भीतर है, इसने कभी भी किसी भी गाय की, बैल की, कुत्ते की, घोड़े की, गधे की, हाथी की, सुअर की, ऊंट की, इन बड़े बड़े जानवरों की इंसान ने कभी भी हत्या नहीं करी। इसने कभी किसी इंसान की हत्या नहीं करी। और तो और जो छोटे मोटे जीव जानवर होते हैं, मुर्गा है, बकरी है, तोता है, मछली है, इनकी भी कभी इस इंसान ने हत्या नहीं करी और सोचा भी नहीं है। ये हत्यारा तो नहीं है बाबा, एक गुण तो है इसके अंदर, ये हत्यारा तो नहीं है। और बाकी बात तो छोड़ो, ठीक है, इस इंसान ने कभी भी लड़ाई झगड़े में किसी का ना हाथ तोड़ा, ना पैर तोड़ा, ना सिर फोड़ा। इसने कितनी बड़ी बात है, बताओ आप। इतने सारे मंदिरों में गया हूं, विवेक विहार इतना सौभाग्यशाली समाज है दिल्ली का, एनसीआर एरिया का, यहाँ कहीं कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी आज तक। मुझे विश्वास है कभी ऐसा होने, भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। ज्ञानियों में कई बार ज्ञानी लोग जितना लड़ झगड़ लेते हैं, कई बार ज्ञानी लोग जितना लड़ झगड़ लेते हैं, काम इंसान इतना झगड़ा, इतनी कषाय नहीं कर पाता है। कषाय का एक ही मुद्दा होता है, एक ही विषय होता, क्या, तत्व, सिद्धांत, ग्रंथ, सत्य। ये सत्य है, सत्य के लिए, सिद्धांतों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। भैया तू तेरी जान दे, लेकिन दूसरे की जान क्यों ले रहा है, तू बता। कोई डंडा मारने आ रहा है क्या, कोई छुरा भोंकने आ रहा है क्या, कोई लात घूसा तुझे मार रहा है क्या, कोई थूक रहा है क्या तेरे ऊपर। जब तक शारीरिक रूप से कहीं कोई बड़ी भारी क्षति आपको नहीं पहुंच रही है, तब तक ज्ञानी धर्मात्मा जीव को शांति के साथ में चुपचाप सहन करना चाहिए। सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत का मैंने कितना पालन किया, इस सिद्धांत का आपने कितना पालन किया, इस सिद्धांत का मंदिर में आने वाले लोगों ने कितना जीवन में उतारा, उसी का नाम चारित्र है,
और उसी का नाम संयम है। सीधी सी बात है। कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि सारा ज्ञान भरा रह जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा हो जाए ना। मुझे इतनी बड़ी इतनी प्यारी बात है। कब किसी जमाने में जैसे पुष्पन सागर जी महाराज बात तो कहा करते थे, उन्होंने बात उनके गुरु आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज से बात सुनी थी कि दो कुत्ते एक साथ बैठ सकते हैं। कुत्ते मतलब कौन? उस गली वाला कुत्ता इस गली में आ जाएगा तो भौंक के भगा देंगे, तू उस गली में आया कि तेरी हिम्मत, तेरी जरूरत, तेरी औकात कैसे हो गई। कई बार साधु के साथ में ऐसा हो जाता है। संबुद्ध सागर, अच्छा उस मंदिर में पहुंच गया। उस मंदिर में तो हमारे भगत रहते हैं, भगत को फोन करवा दिया, खुद ने कर दिया, किसी बमचाई से करवा दिया, घुसने नहीं देना, भगाओ उसको, चौका नहीं लगाना, प्रवचन में बैठना। कई सारे लोग यहाँ भी ऐसे, हर जगह कई सारे जीव ऐसे रहते हैं। अमुक मुनि के, अमुक आचार्य के ही भक्त हैं, अमुक पंडित जी, अमुक विद्वान के भक्त हैं, वो आएंगे तो जी जान हाजिर है, तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कुर्बान अर्पण है। कोई दूसरे आ जाएं तो, दूसरे पंडित जी आ जाएं तो, दूसरे महाराज जी माता जी आ जाएं तो, दुकान है और मकान है, बच्चे छोटे हैं, घर दूर है और वो टाइम नहीं मिलता है, और शरीर बीमार है, और वो अमुक तरह की समस्या और वो प्रॉब्लम हो, फिर 100 तरह की फिर बहानेबाजी पैदा हो जाती है। तो हाँ, आचार्य श्लोक के अंदर लिखते गुणों प्रीतिर, गुणों प्रीति होती है, सौभाग्य होता जीवन का। अपने आसपास के लोग के जीवन के टटोलिए, देखिए, चेक करिए किसमें कौन सा गुण है। अब इस 14वें श्लोक के अंदर, 14वें श्लोक के अंदर आचार्य श्री अमूढ़ दृष्टि गुण की बात करते हैं। मूढ़ मतलब क्या होता, बताया था पिछले दोनों ने आपको। बुंदेलखंडी भाषा में मूढ़ का मतलब होता है दिमाग। मेरे मूड, दिमाग मतलब ये दिमाग है ना, जिसका डॉक्टर जिसका ऑपरेशन करके इसको देख सकता, वो दिमाग। दिमाग मतलब मन नहीं, दिमाग मतलब बुद्धि नहीं, दिमाग मतलब इंग्लिश वाला, इंग्लिश में मूड होता है। इंग्लिश में मूड का मतलब होता है मनोभावना, आपके मन के विचार, उसकी मन की स्थिति, उसमें कितने खुश है, कितने दुखी, दैट इज मूड, वो इंग्लिश में मूड होता है। बुंदेलखंडी भाषा मूड का मतलब होता है आपका सिर, आज तो मेरे सिर में दर्द है, वो बुंदेलखंडी बोलेंगे आज तो मेरे मूड में दर्द है। लेकिन यहाँ मूड शब्द का मतलब होता है मूर्ख, जिसे मूर्खता होती है। मूड का मतलब क्या होता है, सारी दुनिया जहां जा रही मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैं, हम तो उन महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे। भाई उनके प्रवचन क्यों सुनने का, उनमें से अरे उनके प्रवचन में जैसे बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, 500 लोग और 1000 लोग, लाख लाख और 10 लाख लोग डेली आते हैं, तो हम भी वहीं पे जाएंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ क्यों नहीं आओगे, सिर्फ 4 ही लोग बैठे होते हैं, वो 4 दादाजी बैठे होते हैं, बस वही 5 तो कोई होते ही नहीं यहाँ पे, जाता हम नहीं आएंगे, हम तो उनके पास में जाएंगे। आज 1000 लोग, 100 200 500 लोग उनके प्रवचन में आ रहे हैं, तो कुछ तो दम होगा उनकी बातों के अंदर। इनके पास में 4 ही लोग हैं, मतलब इनकी बातों का दम ही नहीं है। बताओ, उनके प्रवचन तो 4 5 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होते हैं, टीवी चैनल पर। इतने बड़े महाराज जी हैं, और साल भर का एक ही पुण्यजक उनके पास में, ऐसे मोटे मोटे भगत हैं, वो एक इशारा करते हैं, करोड़ों रुपए की बरसात हो जाती है, अरबों रुपए की बरसात हो जाती है। एक तीर्थ वहां बनाया, उनकी प्रेरणा से एक तीर्थ वहां बना, एक वहां बना, वो 100 करोड़ का, वो 200 करोड़ का, वो 500 करोड़ का, और वो 1000 करोड़ का तीर्थ बना। और ये महाराज जी, इनको तो एक भी भगत ऐसा नहीं है 2-5 लाख रुपए खर्चा कर दे। ये तो ऐसे ही महाराज जी हैं, हम तो उनके पास में जाएंगे। उनके पास में क्यों जाएंगे, अरे मालूम उनके पास हम क्यों जाते हैं, उनने ऐसी मोटी मोटी किताबें लिखी है, कम से कम 50, कम से कम 100, कम से कम 500। और ये समुद्र सागर, इसने एक भी किताब नहीं लिखी, इसने एक पन्ना लिखा है इसने आज तक। इसने कभी, ये तो अनपढ़ है, इसने तो कभी हाथ में पेन तक नहीं उठाना जानता है। ये नहीं, ये जैनत्व नहीं है, दिगंबरत्व नहीं है। जहाँ भीड़ नहीं है, जहाँ पब्लिक नहीं है, जहाँ एक भी आदमी नहीं है, अगर तपस्या है, इतनी सी तपस्या है, इतना सा भी त्याग है, तो मैं वहां पर जाऊंगा। आइए आइए, मैं खुद भी आऊंगा, औरों को बुलाऊंगा, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए।
पिछले दिनों मैंने उदाहरण दिया था, पिछले दिनों में भगवती आराधना, तत्वात सूत्र, अवर्णवाद, देव का, गुरु का और शास्त्र का, देव धर्म क्या, देव धर्म संग देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, क्या श्लोक है वो, थोड़ा भूल रहा हूं मैं। देव भगवान का, जन्माणी माता का, गुरुओं का, संघ का, मुनि संघों का, इनका आवरणवाद, निंदा बुराई जो करता, दर्शन मुनि कर्म का बंध होता, मिथ्यात्व कर्म का उसे आश्रय बंद होता है, नरकों की यात्रा उसे करनी पड़ती है, उसे कभी सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती, सच्चाई से उसकी आंखें रूबरू नहीं होती है, परम सत्य की वो श्रद्धा भी नहीं कर पाता। दर्शन की बात तो बहुत दूर की है, अनुभव तो बहुत दूर की चीज है, उसको चीज सपने में भी सोच नहीं पाता है, सपने में श्रद्धा उसकी मन के भीतर पैदा नहीं हो पाती है, खतरनाक कर्म का बंध होता है। और उसी तत्वासूत्र के श्लोक के अंदर वही समय आचार्य लिखते हैं, सप्ततिर्मोहनीय से 17 करोड़ कोड़ी सागर के लिए 8 कर्म होते हैं, इतने खतरनाक, इतने ज्यादा समय के लिए कहीं किसी पाप कर्म का बंध नहीं होता है, जितने ज्यादा पाप कर्म का बंध मात्र और मात्र देव की, गुरु के शास्त्र की निंदा बुराई बदनामी करने से हुआ करता है। और भक्ति आराधना के अंदर शिष्य सवाल पूछता है, गुरुदेव मैंने तो कभी किसी गुरु की निंदा नहीं करी, मैंने कभी धर्म की निंदा नहीं करी, मैंने कभी धर्मात्मा श्रावक श्राविका भी कोई निंदा, कोई आक्षेप, कोई आरोप मैंने नहीं लगाया, तो मैं तो धर्मात्मा हूं ना। अच्छा शिव बोलते नहीं, बेचारा शिष्य घबरा जाता, बोले नहीं क्या मतलब इसका, तुमने निंदा तो नहीं, गुरुदेव बोले तुमने निंदा तो नहीं करी, लेकिन क्या तुमने की प्रशंसा करी कभी। वर्ण जनन क्या शब्द यूज किया है, वर्णवाद, अवर्णवाद, अवर्णवाद ने वर्ण, वर्ण मतलब प्रशंसा, तो वर्ण जनन क्या तुमने कभी प्रशंसा करी, गंध की प्रशंसा करी, कभी के शावक शावी की प्रशंसा करी, कभी किसी मुंदराज की प्रशंसा करी, जब तुमने बोला ऐसा कि हाँ ये बहुत धर्मात्मा जी, खूब पूजा पाठ करता, बढ़िया साधना आराधना करता, ठीक है मेरी उससे नहीं बनती, मेरा उससे पंगा चल रहा है, मेरे उससे बोलचाल बातचीत नहीं, बंद है, मैं उसके पास नहीं बैठता हूँ, मेरे पास नहीं बैठता, ये अलग विषय है कि इसके बावजूद भी भाई वो पूजा पाठ तो बढ़िया करता है, रोज वो आहार दान देता है, ये जब मौका लगे तब वो आहार दान है, वो क्या बढ़िया माला फेरता है वो। अब ठीक है मन कितना लगा नहीं लगा वो अलग विषय, पर माला तो बकायदा वो नियम के साथ में माला फेरता है, 2-10 माला तो फेर ही लेता होगा, कुछ तो अच्छाई उसके भीतर है। और जब तक अच्छाइयों पर आपकी आंख नहीं जाएगी कुछ नहीं मिलने वाला है। इस 14 श्लोक के अंदर अच्छा से कापत की बात करते हैं, जो मिथ्या मार्ग होता है, वो मिथ्या मार्ग पर चलने वाले जीव होते हैं, उन जीवों पर, उन जीवों की मन से अनुमोदना करना, शरीर से कैसा, प्रभाचंद्र से महान आचार्य ने इसकी टीका लिखते हुए कहा है, चुटकी बजाना, क्या चुटकी बजाना, अंगुली चलाकर या मस्तक हिलाकर प्रशंसा करना, कोई कुछ कहे तो ऐसा लोग मुंडी हिलाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी करते, वाह क्या बढ़िया बात कही है, ठीक है नहीं, तो हाथ के इशारों से, उंगलियों के इशारों से, शरीर के माध्यम से आप प्रशंसा जो करते हैं, या तो मुनीमन प्रशंसा करते हैं, या हाथ के इशारों से, चुटकी से, उंगलियों से, आंखों से, भौहों से, गर्दन हिला के आप ऐसा प्रशंसा करते हैं कि शरीर से आपकी सम्मति सहमति हो गई। और मनीमन जो आप सोचते हैं किसी धर्मात्मा ज्ञानी विद्वान श्रावक श्रवी के बारे में, किसी मुंदराज के चुल्लक जी, किसी माता जी के बारे में, तो वो तो यहाँ बोलते हैं, आचार्य यहाँ पर बोलते हैं कि जिस तरह से आपने मिथ्या मत की प्रशंसा नहीं करी, उसी तरह से आपको सम्यक मत की प्रशंसा करना चाहिए। अगर आप ही अपने मंदिर जी में आने वाले श्रावक श्राविकाओं की प्रशंसा नहीं करते हैं, उनमें कमियां और दोष ढूंढते हैं, तो जो मंदिर नहीं आते हैं, जो नास्तिक जीव है, उनमें आप में क्या अंतर रहा, इस पूजा से क्या प्राप्त हुआ। इस स्वाध्याय ने क्या दे दिया आपको, आज से नियम बना लेना, आज से कसम खा लेना, कम से कम एक तो नियम का ले ही लेना, एक का नियम तो ले लेना, ज्यादा तो 4-5 का नियम लेना कि हर रोज 4-5 श्रावक श्राविका के किसी न किसी धर्म कार्य की मैं प्रशंसा करूंगा। मैं 4-5 की हो ही नहीं होए, एक की तो जरूर प्रशंसा करूंगा मैं, या तो उसी के मुंह पे उसकी प्रशंसा कर दूंगा,
या पीठ पीछे कि दूसरे तीसरे आदमी को कि अमुक महिला है अमुक पुरुष है, भाई नियम का पक्का है, भले हफ्ते में एक बार मंदिर आता है, भले 15 दिन में एक बार मंदिर आता है, भले महीने में एक दिन अभिषेक को आता है, लेकिन भैया है तो धर्मात्मा जी, एक दिन तो आता है। कई लोग तो एक दिन मंदिर नहीं आते, एक दिन तो आता है, बहुत धर्मात्मा श्रावक है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से, शब्दों से, शरीर से वो कुछ तो अच्छा कर रहा है, और वो क्या अच्छा कर रहा है मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं पड़ पा रहा है। मैं सोच रहा, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, वो श्रावक वो श्राविका क्या अच्छा काम कर रहा है, उसमें क्या अच्छाई हो सकता है। धर्म मंदिर के अंदर उसका स्वभाव व्यवहार इतना अच्छा नहीं भी हो, लेकिन क्या परिवार में, समाज में वो जहां जहां जाता है, सुबह उठने से लेकर रात को जहां जहां जाता है, बिजनेस में या समाज सेवा में, राजनीति में, जहां जहां भी वो जाता है, तो वो कुछ अच्छा करता है क्या? अगर अच्छा करता बताओ मुझे, वो क्या अच्छा करता है। दो बातें बोली मैंने आपके सामने भी। एक बात तो क्या बोली, आप खुद प्रशंसा करिए। दूसरी बात, कोई ऐसा सवाल पूछिए, कोई ऐसी परिस्थिति का, माहौल का निर्माण की, कुछ ऐसा करिए कि दूसरे लोग दूसरों की प्रशंसा करना शुरू करें। सवाल पूछिए, वो दादी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उन दादा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। आप खुद भी मंदिर आने जाने वालों की प्रशंसा करिए और औरों से प्रशंसा करवाना शुरू करवाइए। मुझे मालूम है कि कई सारे लोग इस बात को भूल भी जाएंगे, पर नहीं भूलेंगे तो मुझे लगेगा कि माँ जन्माणी के अमृत को पिया, सौभाग्य आपके जीवन का। आइएगा हम जोर से जयकारा लगाएं और इस बात को विराम देके भक्तदा जयकारा बोलिए। महावीर भगवान की, बोले आचार्य श्री तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। भक्तामरो प्रणित मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलिते पापितमोहितानं सौम्यक प्रणम्य जिनपादियुगं युगादा वालम्बनं दविजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणित मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलिते पापितमोहितानं सौम्यक प्रणम्य जिनपादियुगं युगादा पितमोहितानं वालम्बनं विजले पतितां जनानां भक्तामरो प्रणित मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलिते पापितमोहितानं सौम्यक प्रणम्य जिनपादियुगं युगादा भक्तामरो प्रणित युगादा आलम्बनं विजले पतितां जनानां भक्तामरो प्रणित वितानं भक्तामरो प्रणित मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलिते पापित भक्तामरो प्रणित मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलिते पापितमोहितानं सौम्यक प्रणम्य जिनपादियुगं युगादा वालम्बनं विजले पतितां जनानां
वालम्बनं न विजले पततां जनानां वालम्बनं भविजले पततां जना। आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, एक साथ प्रार्थना करिए। हे परमात्मा, एक साथ बोलिए, हे परमात्मा, हे आचार्य भगवान, यहाँ पर उपस्थित हम सभी लोगों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो और परिवार में प्रेम बढ़ता रहे, खुशियां बढ़ती रहे, आरोग्य बढ़ता रहे, समृद्धि बढ़ती रहे, यश कीर्ति बढ़ती रहे और हम सभी लोग धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहे। अरे भैया दिलीप जी सुनो, लिखने वाला जो संबंधभद्र स्वामी के चरणों में, टीका करने वाले आचार्य भगवान श्री प्रभाचंद्र स्वामी के चरणों में अनर्बर राप्ताए अर्गम निरपामिति। आइए अच्छा स्वीकार कर लें। मुनि कुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, जिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज, जिनके पद पर शोभितो ते सूरी सनमति सिंधु महान, तिनके चरणों अर्घ चढ़ाओ पाने को शिवपुरी स्थान। ओम भ्रम परम भुजाचा श्री आदि सगर जी महाराज, उनके पट्टाधीश परम भुजाचा श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, उनके शिष्य परम भुजाचा श्री विमल सागर जी महाराज, उनके शिष्य परम भुजा सन्मति सागर जी महाराज, उनके शिष्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के चरणों में अनर्बर राप्ताए अर्गम निरपामिति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो सदा दे तो दो। हे जनवाणी भारती तो जपोदर रेन, ज्योतिरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बाण हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धा, द्वारे आए हैं मेरे मुनिराज। चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। मुद्रा धारण